विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा चित्तं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी पितृ शब्द लेके चलेंगे। अब ये पितृ शब्द वही उसी तरह से है तो तृंत प्रत्यांत ही, लेकिन इसमें उपधा को जो दीर्घ है वो हम अब तृंत सूत्र से नहीं कर सकते, क्योंकि पितृ आया ही नहीं, हमारा आया थोड़ी है इनमें, पितृ कहीं भी नहीं आया, भ्रातृ भी नहीं आया इसमें और जामातृ भी नहीं आया इसमें, नहीं आया ना। तो उसी को लेके अभी पितृ शब्द आ रहा है। तो स्थिति आ गई हमारी प्रथमा एक वचन में, जब हम रूप बनाने चलेंगे तो पितृ धनसु ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई। तो पितृ का सकार रह, पितृ और सकार रह गया। अब इसमें पितृ में आप ये देखिए, ऋकारांत में उपधा दीर्घ की बात अभी नहीं करते। ऋकारांत में आप कौन सा सूत्र प्रस्तुत करते आ रहे हैं इसमें ऋकारांत के लिए? आप पहले भी तो इसको ऋकारांत शब्दों में कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं ना। आप कौन सा आपको लगता है, क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अनंगादेश कर सकते हैं। तो अनंगादेश और वो जो उससे क्या कहते थे, ऋतोगी सर्वनाम स्थानियों को बात करके वो आया था, तो अनंगादेश करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? केवल अनंगादेश करते हैं अभी पहले, है ना? क्या हो गया? पितन। हाँ, पितन और धन सकार। अब यहाँ पर उपधा को दीर्घ करना इसका अभिष्ट है, चाहिए, हम उससे नहीं कर सकते। तो हमारे पास नकारांत की उपधा को दीर्घ करने का कोई सूत्र है? नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ करने के लिए हमारे पास कोई सूत्र उपलब्ध है? याद है कुछ? सर्वनाम स्थाने जा संबुद्ध क्या करता था? असंबुद्धि है, सु प्रथमा एक वचन असंबुद्धि है। तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध क्या करता था? उपधा को दीर्घ करता। किसकी उपधा को करता था? निमित्त क्या मांगता था? सर्वनाम स्थान और ये संबुद्धि का नहीं, संबुद्धि का नहीं, संबुद्धि बिंसु नांत मांगता था या किसी को भी करता था? देखो सूत्र, देखो वृत्ति, देखो उसकी वस्तुतः होना तो ये चाहिए कि 3-4 सूत्र रोज पढ़े तो उनकी वृत्ति याद कर ली जाए। तो एक संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर हो तो नकारांत है कि नहीं? नकारांत को है ना। तो पितन क्या बन गया? अभी नकारांत बन गया ना। तो हो सकता है ना, सूत्र लग सकता है ना। तो कौन सा सूत्र लग गया यहाँ पे? सर्वनाम स्थानी च संबुद्धौ। तो क्या बन गया? पितान। पर में सकार है। पितान की स्थिति में अब आप सकार का लोप किससे कर सकते हैं? हल्गाभ्यो दीर्घास्तुति से। देखो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना। ये हल्गाभ्यो दीर्घास्तुति से जो है, ये सु, ती और सी का जब भी प्रसंग आ जाए, केवल सु, ती और सी का प्रसंग आए तो इसको ही लगाना है। ठीक है, इसको ही लगाना है। हल्के पर में हो, गी हो,
हाँ, उस तरह से वो तो पूर्व निमित्त तो आप सब जानते हैं, लेकिन सूतीसी का प्रसंग आया तो उसको ही लगाना है। तो सूतीसी का प्रसंग दो ही जगह उपस्थित हो सकता है, या तो प्रथमा के एक वचन में या संबुद्धि में, और तो कहीं होता नहीं है। तो यहाँ पर उसी से आप लोग लोप कर लेना। अच्छा, दूसरा जो सूत्र आपने पढ़ा राजसस्य, राजसस्य को आप हमेशा यदि रेप से पर में हो तब लगाना है। रेप से पर में कई बार क्या होता है कि रेप से पर में कहीं और जगह भी उपस्थित हो जाता है, लेकिन रेप से पर में भी यदि सकार है, वहां भी पहले ये देखना कि रेप से पर में सकार संबुद्धि का है, प्रथमा एक वचन का, यानी सु का है क्या। यदि सु का सकार है, भले वो रेप से परे है, तो भी राजसस्य मत लगाना। राजसस्य को केवल तब लगाना यदि बात सूतीसी से बाहर निकल गई। जैसे गश है, गश में अस रह गया, अस रह गया ना, उसमें भी अस रह गया, और ऐसी स्थिति हो गई कि रेप आ गया पूर्व में, और फिर वहां ऐसा कुछ है, वहां भले लगा लेना, उसमें कोई बात नहीं, देख लेना जैसी स्थिति खड़ी हो गई। अच्छा, अब पितान धन सकार हो गया, हलग्याद्यो से इसका लोप कर दीजिए, और नकार का लोप न लोपा प्रातिपदिकांत से हो गया। तो रूप क्या सिद्ध हुआ प्रथमा का? पिता। अच्छा, अब पिता रूप प्रथमा एक वचन का हो गया। द्विवचन का रूप क्या हो गया? पितृ धन औ की स्थिति में, पितृधनों की स्थिति में क्या ऐसे अनंगादेश हो सकता है? अनंगादेश किसमें होता था? सु की स्थिति में होता था ना केवल। यहाँ तो अनंगादेश नहीं हो सकता ना। देखो, विचार करो, अनंगादेश क्या करता था? किससे किया हमने अनंगादेश? अभी ऋतुसनस से किया कि नहीं किया? तो ऋतुसनस किस में काम कर रहा है? केवल संबुद्धि सु परे होने पर। संबुद्धि सु नहीं होगा, संबुद्धि सु नहीं होगा, संबुद्धि भिन्न सु। तो केवल प्रथमा एक वचन में ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ जब प्रथमा का द्विवचन आ गया, औफ आ गया, तो इसमें ऋतोगी सर्वनाम स्थान में तो कार्य कर सकता है कि नहीं? क्योंकि सर्वनाम स्थान तो है हमारा ये। तो वो क्या करता है? ऋतोगी सर्वनाम स्थान है, स्थिति आ गई पितृधन औ। पितृधन औ की स्थिति में ऋतोगी सर्वनाम स्थान में कार्य करेगा कि नहीं करेगा? ढीले हो गए क्या? ऋतोगी सर्वनाम स्थान में कार्य नहीं करेगा? तो क्या कर देगा? री को गुण करेगा। नहीं, गुण करेगा ना, यण नहीं कर रहे ना, गुण कर रहे हैं। तो नहीं, मैं कह रही हूँ री को रेफ, नहीं, री को रेफ करेगा, तो री को गुण करेगा ना। तो गुण तो अर होगा ना, अर होगा ना, बन जाएगा। हाँ, नहीं वो बन जाएगा क्या, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो अर करेगा ना पहले। तो क्या हो गया यहाँ पे? पितर हो गया कि नहीं हो गया? पितर हो गया। अच्छा, औ है तो क्या बन गया रूप? पितरौ। बहुवचन में क्या बन जाएगा इसी तरह? पितर तो वहां भी हो ही जाएगा, पितर तो हो ही जाएगा। और पर में क्या है? अस। अस में क्या हो गया? पितरस हो गया। पितरस से क्या हो गया? ऋतु विसर्ग हो गया। तो क्या होगा पितरस से? पितरः। अच्छा, ठीक है। अब आगे क्या आ गया? द्विवचन। द्विवचन में क्या हो गया? द्वितीय व्यक्ति एक वचन। अम, पितृधन अम। और कर दीजिए, उसमें भी पितरधन अम। तो क्या बन गया? पितरम। पितरौ पहले ही आप बना चुके हो। और पितृधन सस में दीर्घ कर दीजिए। किससे? पूर्वसवर्ण दीर्घ से। पूर्वसवर्ण दीर्घ कर दीजिए। प्रथमयो हो पूर्वसवर्ण दीर्घ से पूर्वसवर्ण दीर्घ कर दोगे तो पितरी हो गया। पितरी हो गया ना। हाँ जी, पितरी। और दशमांश से नकार आ गया तो क्या हो गया? पितरीन। देखो फर्क क्या आ रहा है धात्री में और इसमें, यही तो देखना है ना। धात्री हम ही बना के आए, तो धात्री और इसमें ये फर्क आ रहा है। आप ये देखो, धात्री में सर्वनाम स्थान में सभी में उपदा दीर्घ हो रही है, इसमें केवल एक स्थान पर उपदा नरऊ। फिर इसी प्रकार जो है नृ में फिर से अर कर दोगे। दृष्टि के बहुवचन में आपको नामी क्या करता था? दीर्घ करता था कि नहीं करता था? नामी दीर्घ करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये विकल्प से दीर्घ कराना चाह रहे हैं नृ में, तो उसी के लिए सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। नृच नृच सूत्र आया। सूत्र बिल्कुल आसान है, कोई इसमें विशेष ऐसा कोई कठिन कार्य इसमें नहीं है। 6 4 6 क्या कह रहा है? नृच नीचे कह रहा अस्य नामी व दीर्घ, कह रहा है यहाँ नाम में जो आप दीर्घ कर रहे हो वो विकल्प से कर लीजिए। नाम के पर रहते जो आप दीर्घ कर रहे थे
यानी आप क्या बनाते दीर्घ करके नृणाम, यहाँ एक नृणाम और बना लीजिए, बस इतना इसने कहा सूत्र में। तो एक रूप यहाँ और बढ़ गया, बाकी सब वैसे का वैसा ही है। जैसे पितरी बना था वैसे नरी बन जाएगा, जैसे जैसे आपका पितरी उसमें बना के आए हो पीछे, उसी तरह से इसका षष्ठी का द्विवचन भी बन जाएगा, नरो हो, फिर वही नृषु, हे नर, हे नहा, हे नरौ, हे नरह, इस तरह आपका नरी का रूप भी बन जाएगा। कुछ तकलीफ तो नहीं है बनाने में? इसमें क्या लाभ है? आपको फोन पर कुछ तकलीफ तो नहीं है बनाने में, ऐसे ही बन जाएगा ना? हाँ, आपने क्या किया? और सामने प्रश्न आप क्या कर रहे हो? आपको बोला ये दो बनाए ना षष्ठी में बहुवचन, इसमें दो बनाने के क्या लाभ है इसमें? लाभ तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पाणिनि जी इतने जगह विकल्प से रूप बनवा रहे हैं कि अब पाणिनि जी से पूछना पड़ेगा कि वो दो दो रूप क्यों बनवाते हैं। या तो कुछ इसको इस प्रकार समाधान कर सकते हो आपकी कि शब्द पहले हैं और सूत्र बाद में है। इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि शब्द पहले हैं, अर्थात दो रूप पहले बने हुए थे इस प्रकार के, तो उसके लिए फिर उन्हें सूत्र रखना पड़ा। इसी प्रकार इसका समाधान निकल पाता है, बाकी दूसरा तो उसका समाधान को मिलता नहीं कि ऐसा क्यों। वही फिर प्रत्याहार सूत्रों में भी होता है कि 44 42 क्यों, 48 50 क्यों नहीं, तो वो थोड़ा उत्तर कठिन बन जाता है, तो उसमें हमारी बुद्धि नहीं चलती। एक महाराज जी तो ये बोलते हैं कि वो पाणिनि जी की बुद्धि है, उस पर वो मत करो, ऐसा बोल देते हैं सीधे। चलो, तो ये नरी का रूप यहाँ पर सिद्ध हो गया। इसमें आप लोग एक देखो कि ना बन गया और नरह बन गया प्रथमा का बहुवचन, और यदि नर प्रातिपदिक हो, हमारा नर हो और वो अकारांत हो, नर भी तो होता है मनुष्य के लिए, और वो हो क्या अकारांत, तो उसका जब बनाओगे आपका रामवत के क्या बनेगा? नरह, रामवत चलाओगे जब नर शब्द को, रामवत नरह, नरऊ, नराहा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ तो नराहा है प्रथमा बहुवचन जो नृ से बना है, और वहां नरहा है क्या? प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन जो नर से बना है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्रियापद देख के पहचानना पड़ेगा। यदि नरहा के साथ गच्छन्ति आ गया अर्थात बहुवचन आ गया तो समझो नृ वाला है, और यदि नरहा के साथ प्रथमा आ गया और नरहा के साथ एक वचन आ गया तो समझो ये कि नर शब्द का बना हुआ है। इसके लिए एक पहेली हाँ मतलब बनाई हुई है संस्कृत में, इस नर के लिए ही क्या बनी हुई है, ध्यान से सुनना। एकोनविंशतिः स्त्रीणाम स्नानार्थम सरयुम गता विंशतिः पुनरायता एको व्याघ्रेण भक्षितः। एकोनविंशतिः मतलब एकोनविंशति किसको कहते हैं? 19 को कहते हैं। एक कम, विंशति माना 20, 20 से एक कम, इसका अर्थ यदि यूं घटाए एकोनविंशति यानी 20 से एक कम 19 स्त्री नाम, 19 स्त्रियां स्नानार्थम सरयुम गतः, स्नान के लिए सरयू चली गई। फिर क्या हुआ? विंशति ही पुनरायाता, 20 वापस आ गई। एको व्याघ्रेण भक्षिता, और एक को व्याघ्र ने खा लिया। गई तो थी 19, एकोनविंशति ही 19 गई थी, और 19 जाने के बाद में भी लौट के आ गई 20, हालांकि उन 19 में से एक को खा लिया था वाघ ने। तो इसका क्या अर्थ करें? तो इसका फिर ग्रंथ इसे बताते हैं अर्थ का कि इसमें आप ये देखिए, ये जो एकोना है, इस एकोना को एकोनविंशति के साथ जोड़ के मत पढ़िए उस तरह से, यानी इसका 19 अर्थ मत करिए। एकोना का मतलब, एकोना का मतलब नर, प्रथमा एक वचन हो गया कि नहीं, एक नर, और हाँ यानी कि एक पुरुष, और जो है 20 स्त्रियां। ये 21 गई हैं तो एक बाघ खा जाएगा तो 20 ही वापस आएंगे। अगर एक को बाघ को, पुरुष को बाघ ने खा भी लिया तो वो फिर उसमें क्या रह गया? एको कौन? एको किसके लिए कहा गया है? उसी ना के लिए कहा गया है एको, तो उनको व्याघ्र ने खा भी लिया तो 20 लौट ही सकते हैं। तो ये इसमें जगह जगह पे इस प्रकार की बातें इसलिए कही जाती हैं कि पहले तो वस्तुतः राजा भोज के दरबार में तो इस प्रकार के श्लोक और कविता, ये दो राजा जो हुए ये व्याकरण के बड़े धुरंधर हुए। एक तो राजा भर्तृहरि, देखो नाथ संप्रदाय में राजा भर्तृहरि विद्वान भी हुए और तपस्वी भी हुए। नाथ संप्रदाय में तपस्या का बड़ा महत्व है।
विद्वान भी हुए और तपस्वी भी हुए राजा भर्तृहरि। और इधर राजा भोज जो बहुत बड़े विद्वान हुए। इन दोनों के बहुत बड़े बड़े व्याकरण के सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। तो वो समय था कि उस समय व्याकरण का कोई भी विद्वान जो था, थोड़ी सी भी व्याकरण जानता था, कोई कविता रच दी, कोई श्लोक रच दिया, उनके दरबार में जाओ तो बहुत अच्छा पुरस्कार मिलता था। तो एक ऐसा काल भी गया है। तो ये नृचय इस प्रकार हो गया। अब कहते हैं कि हमारा जो है ऋकारांत शब्दों का हो गया। अब दीर्घ ऋकारांत के और री के हम उसी क्रम से चल रहे हैं ना, माहेश्वर सूत्र के क्रम से अ ई पहले अकारांत बनाए, फिर इकारांत, इस तरह से बनाते आ रहे हैं। तो कहते हैं री के भी रूप कहीं मिलते नहीं और एदंत के भी रूप कहीं मिलते नहीं, तो उन रूपों को बनाने की कोई जरूरत है नहीं, कोई खास प्रसिद्धि उनकी है नहीं। लेकिन ओकारांत शब्दों के रूप मिल जाते हैं। तो ओकारांत शब्दों के रूप में सबसे पहले पवित्रतम रूप लेके चल रहे हैं, गो माता का है गो। तो गो शब्द को लिया गाय के लिए, तो गो शब्द में क्या आ गया? प्रथमा एक वचन में ओकारांत आ गया ना। तो प्रथमा एक वचन में फोन पे है ना, ओकारांत में क्या आ गया? गोधन सु। तो गोधन सु की स्थिति में क्या सूत्र प्रस्तुत होता है? गोधन सु की स्थिति में उसको लेके आ रहे हैं। गोतोणित, गोतोणित, सूत्र संख्या 7-1 कह रहा है ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थानम निद्वत। क्या कह रहे हैं कि ये जो ओकारांत शब्द है, इनसे यदि आप विधान करो तो ऐसा विधान किया हुआ सर्वनाम स्थान, यदि ओकारांत शब्दों से आप सर्वनाम स्थान में दान कर रहे हैं तो ऐसे सर्वनाम स्थान को निद्वत आप मान के चलना। जो जैसा नहीं हो उसको वैसा बनाते हैं। तो अतिदेश सूत्र होता है कि नहीं होता है? अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम अतिदेश सूत्र लक्षणम। ये अतिदेश सूत्र का लक्षण है। कह देते हैं कि शेर जैसा है ये बच्चा, तो शेर थोड़ी हो गया वो शेर जैसा, उसके कुछ उसके अंदर आरोप कर रहे हैं शेर जैसे गुणों का, वीरता का, या कुछ निर्भय ज्यादा हो या उस तरह का कुछ कहना चाह रहे हैं। तो गोतोणित में भी यही कहा कि गो शब्द से पर में यदि सर्वनाम स्थान व्यक्त किए गए हैं, ऐसी स्थिति में वो जो प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय सर्वनाम स्थान में कौन कौन से प्रत्यय हैं? वही सुट, सुवज, समौट। इन प्रत्यय को आप निद्वत समझना, अर्थात जो कार्य नित प्रत्यय के, नकार इत हो जहां उसको नित बोलते हैं, मकार इत हो जहां उसको मित बोलते हैं, टकार इत हो उसको टित बोलते हैं। ऐसे जहां नकार इत हुआ हो, नकार इत हुआ हो तो उन प्रत्ययों को क्या बोलेंगे? निद। यकार इत हुआ हो उन प्रत्ययों को क्या बोलेंगे? यित। मकार इत हुआ हो उनको क्या बोलेंगे? मित। टकार इत हुआ हो उनको क्या बोलेंगे? टित। आप लोग ये सब पढ़ के आए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि निद्वत हो जाए, तो निद्वत के लिए कुछ फायदा उठाना है इनको। तो स्थिति क्या है हमारी अभी? गोधन सु। गोधन सु की स्थिति में क्या है? ये सु जो है अब हमारा, यानी सकार तो रह गया हमारा गोधन सु में, उपदेश आज दशलोप। अब गोधन सु की स्थिति में यहाँ पर ये जो सकार प्रत्यय जो है पर में सु का सकार जो रहा, इसको निद्वत कह दिया। अर्थात जो निद प्रत्यय पर रहते जो कार्य हो सकते थे, वो कार्य जो है ये 5 प्रत्यय जो भी हमारे सामने पेश होंगे सर्वनाम स्थान के, और भी प्रत्यय जो सर्वनाम स्थान में है, वो सब सर्वनाम स्थान के प्रत्यय को हम निद मान के एक सूत्र आप लोग पढ़ के आए हैं पीछे, अचोई नीति। वो क्या करता है सूत्र अचोई नीति? वो सूत्र करता है आपकी वृद्धि। अचोई नीति सूत्र आप पीछे पढ़ के आए थे। सूत्र वृद्धि कार्य करने के लिए सूत्र प्रयोग में आता था। यदि आप लोगों को अचोई नीति की वृद्धि याद हो तो आपने उसमें देखा होगा कि वो कहता था कि अजंत अंग यदि हमारा कोई है तो अजंत अंग से पर में नित हो कोई प्रत्यय या यित प्रत्यय हो, हाँ मूर्धन्य नकार, नित प्रत्यय हो या यित प्रत्यय हो, ऐसा होने पर अजंत अंग को वृद्धि हो जाए। ऐसा अचोई नीति सूत्र को आप पीछे पढ़ के आए थे। वृद्धि क्या थी उसकी? अजंत अंगस्य वृद्धि यिति णिति चपरे।
यानी इति या नीति पर में हो तो अजंत अंग की वृद्धि हो जाए। तो गो की स्थिति में ये सकार जो पर में है ये नित प्रत्यय नित्वत कर दिया गो तो नित से, तो क्या होगा फिर यहाँ पर ये वृद्धि। गो को अब आप वृद्धि करिए, गो को वृद्धि करके आप क्या कर सकते हैं इसकी औ हो गया कि वृद्धि हो गया नहीं औ, तो क्या हो गया गौ सकार है ऐसा ही गौ धन ये। अब इसको आप कर दीजिए दूसरा रूप, तो क्या बन गया गौहु, प्रथमा एक वचन रूप सिद्ध हो गया। अब सुप्रत्यय की जगह अब क्या आ गया औ आ गया। औ की स्थिति में भी क्या हो गई वृद्धि, क्योंकि सर्वनाम स्थान तो ये भी है। अब औ के परे रह पर क्या हो गई औ के परे रहते क्या हो गई वृद्धि, क्योंकि नित्वत है। अब गौ धन औ ऐसा हो गया। गौ धन औ की स्थिति में अब आप क्या करेंगे औ आदेश, गौ धन औ की स्थिति में अब आप आपका जो सूत्र आप पहले पढ़ा हुआ है एचो यवाय आवह, उससे क्या कर सकते हो औ के हिसाब पर आव आदेश। अब होगा कि आव होगा, आव होगा ना, आव होगा अब नहीं होगा ओ में आव होगा। हाँ आव, तो क्या हो गया गाव। अब गाव में औ मिला देंगे, गाव में औ मिला देंगे तो रूप क्या बन गया आपका गाव में आव मिलाने का गावौ। अब आ जाइए बहुवचन में, बहुवचन में भी वृद्धि हो जाएगी। गौ का क्या हो जाएगा गौ, और गौ से क्या हो गया गौ के पर में क्या है हमें अस, हाँ जस का रह गया अस। ऐसी स्थिति में फिर लगाइए आप सूत्र एचो यवाया वहा, तो क्या हो गया गौ का गाव तो हो ही गया, और गाव से पर में है अस, तो गाव से पर में अस होने से क्या हो जाएगा आपको गावस हो जाएगा, और सकार का फिर ऋतु गावस हो जाएगा, और गावस से क्या हो जाएगा आपका गावह। बड़ा सरल रूप है ये। तो क्या लग गया गावह। फिर आपका क्या आ गया अम की स्थिति में क्या करेंगे आप गौधन अम। अब यहाँ से इसमें क्या है इसको नित्वत भाव, नित्वत भाव से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दीर्घ, लेकिन यहाँ दीर्घ नहीं करेंगे। आगे के एक सूत्र में विशेष स्थिति खड़ी करेंगे दो प्रत्यय के परे रहते हुए, एक ये अम प्रत्यय के परे रहते हुए, एक दूसरे प्रत्यय के परे रहते हुए। इसलिए अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है औतो अम शसोहो। यहाँ पे देखो ये दो ही जगह आया है सूत्र, शस प्रत्यय के लिए औतो अम के लिए। इससे कम दिखता होगा ना, ब्लैक से ज्यादा साफ। औतो अम ये है सूत्र। क्या नंबर है 6193। क्या कह रहा है ये औतो अम शसो कह रहा है औतो अम शसो रची, अर्थात अच पर में अच पर में वो चीज लिखा है आकार आदेश हो जाए। कैसा कि आप ओकार से, यदि ओकार से गो में ओकार है कि नहीं है, ओकार से पर में यदि कैसा अच पर में हो अम वाला और शस वाला, हाँ कोई भी ऐसा नहीं कोई भी अच आ जाए, अम वाला और शस वाला, शस में अच रह जाएगा, अम वाला और शस वाला यदि अच पर में है तो ऐसी स्थिति में पूर्व और पर के स्थान पर आकार आदेश कर दीजिए। तो स्थिति क्या थी हमारी गो धन अम। औतो अम शशोहो ने क्या कर दिया ओकार को क्या कर दिया आकार, हम ऐसे और पूर्व और पर के स्थान पे किया है ध्यान रखना। तो इधर मकार ही रह गया, ये ओकार ये इस ओकार और इस आकार के स्थान पे हुआ है तो क्या हो गया ये गाम। ठीक है, द्विवचन में आप पहले बना के आए हो, वो तो प्रथमा के जैसे द्विवचन बनाया था वो आपने वैसा बनाया हुआ है। बहुवचन में आ जाइए, बहुवचन में क्या है शस, शस प्रत्यय के परे रहते भी क्या करेगा, शस में भी क्या रहा अस, अस में भी क्या कर दिया उसने इसको पहले क्या कर दिया गा कर दिया, और गा में फिर सकार भी जुड़ेगा तो गास हो गया कि नहीं हो गया, तो गास से ऋतु विसर्ग हो गया तो रूप क्या बन गया ऐसी स्थिति में गाहा। फिर गाहा आ गया नहीं आ गया,
अब आ जाइए क्या तृतीया में, वहाँ क्या है? गौधन टा, टा है ना, गौधन टा, टा में रह गया आ की स्थिति में क्या करेंगे आप? हाँ कर दीजिए सीधे सीधे, क्या बन गया? टा की स्थिति में आ होके गवा, गवा बन गया ना, गवा बन गया। गो से, गो को पहले टा है तो पहले अब आदेश हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ देखो वृद्धि भी नहीं होने वाली, यहाँ वृद्धि भी नहीं होने वाली ना, क्योंकि वृद्धि तो केवल सर्वनाम स्थान में हुई है, तो यहाँ वृद्धि नहीं होगी, तो सामान्य रूप से अब होगा, अब वो मिला दोगे तो मिलाने से क्या बन गया? गवा। और द्विवचन में क्या हो गया? गोभ्याम। और बहुवचन में क्या हो गया? गो भी ही, गो भी ही। तो और फिर आ गया चतुर्थी। चतुर्थी में क्या होगा? गे का ए बच गया, गे का बच गया ए, और उसमें भी ए तो क्या बन गया? गवे, गवे बन गया। गोभ्याम, गोभ्यः। अब पंचमी और षष्ठी में जिससे पूछूंगा वो बता देगा मुझे। पंचमी और षष्ठी में एक सूत्र हमने पढ़ा था जो केवल एंग पूर्व निमित्त मांगता है। एंग, तो आप बताइए फोन पर, एंग पूर्व निमित्त को लेकर पंचमी और षष्ठी के रूप कौन सा है? एंग मांगता है पूर्व निमित्त। स्थिति है पंचमी की गो धन गसी, अस रह गया। ऐसी स्थिति में कोई सूत्र है पढ़ा पढ़ाया? पंचमी और षष्ठी दोनों के बन जाएंगे रूप। बताइए, कौन वालों से पूछा है? गोधन अस रह गया। कौन पे हैं आप? गसी गशोश्च, क्या कहता है गसी गशोश्च? गस और गसी। हाँ, गस और गसी पर में हो तो, और एंगंत हो, पूर्व निमित्त क्या हो? एंगंत हो, तो क्या हो जाए? पूर्व रूप एकादेश हो जाए। तो पूर्व रूप से क्या हो जाएगा? ये गो और अस, यानी ओकार और अकार के स्थान पे पूर्व रूप ओकार ही हो जाएगा। यानी क्या हो गया? गोस। गोस में क्या हो जाएगा? फिर सकार को रुत विसर्ग, क्या बन गया? गो हो। तो पंचमी और षष्ठी का क्या बन गया? गो हो। बाकी आपका गोभ्याम, गोभ्यः। और षष्ठी के द्विवचन में क्या हो गया? गोधन ओस। लगा दीजिए एचो यवायावः, क्या बन गया? गवो हो। षष्ठी में भी ये बन गया गवो, सप्तमी के द्विवचन में भी गवो हो। गोधन क्या है? आम। लगा दीजिए एचो यवायावः, क्या बन गया? गवाम। बहुत इसमें एचो यवायावः लगता जा रहा है। एक जगह गसी गसोस लग गया पंचमी षष्ठी में, ये एक दो जगह को छोड़ के बाकी मुख्य रूप से वही लग रहा है। फिर क्या है? गोधन गी का रह गया ई, फिर से लगा दिए एचो यवायावः, क्या बन गया? गवी, गवो हो, गोशु, हे गो हो, हे गौ हो, हे गावऊ, हे गावः। तो ये सिद्ध हो गया। गौहु, गावऊ, गावः, गाम, गावऊ, गाह, गवा, गोभ्याम, गोभीहि, गवे, गोभ्याम, गोभ्यः, गोहो, गोभ्याम, गोभ्यः, गोहो, गवोहो, गवाम, गवी, गवोहो, गोशु, हे गौहो, हे गावऊ, हे गावः। अब ये गो का रूप यहाँ सिद्ध हो गया। अब क्या गो ओकारांत हो गए? इसी तरह से और भी ओकारांत शब्द होंगे, वो पुल्लिंग वाले वो चले जाएंगे। अब एक शब्द इसमें आ रहा है ओकारांत के बाद, कौन सा? ऐकारांत शब्द। ऐकारांत शब्द ऐ, अभी ऐ बच गया है, अब ऐकारांत शब्द आ रहा है, उसी क्रम से चल रहे हैं। तो ऐकारांत शब्द जैसे आ गया, तो ऐकारांत शब्द में हमें एक शब्द प्राप्त हो रहा है रई। क्या मिल रहा है? रई। रादाने धातु से बनता है रई। ये धन के लिए भी होता है, सूर्य के लिए भी होता है, स्वर्ण के लिए भी होता है। स्वर्ण और धन तो एक जैसी बात होती है, दोनों धन, धन कैसा भी धन लगा लो। पहले स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, अब थोड़ा नोट वोट चलते हैं। तो धन के लिए रई शब्द है, रई, रादाने धातु से। अच्छा, रई शब्द में प्रथमा एक वचन आ गया। प्रथमा एक वचन में क्या आ गया? रई धन सु। रई धन सु की स्थिति में क्या हो गया? रई धन इसमें सु आजादी व्यक्ति है कि हलादी? कितनी हलादी व्यक्ति है, कितनी हलादी है? हलादी है। तो हलादी व्यक्ति के लिए ही अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है।
क्योंकि आजादी में तो आप सटासट बनाएंगे हलादी का सूत्र ले। कोई सूत्र प्राप्त नहीं था इसीलिए हमने रोका थोड़ा। रई धन सु में कोई सूत्र प्राप्त हो रहा है, सोच के देखो व्यक्ति क्या सोचेगा, अकार है, पर में आच मिलता तो चलो लगाते भी, पर में आच है नहीं, हल है, कोई सूत्र प्राप्त ही नहीं है। थोड़ा सा विचार एक बार चला के देखिए, नहीं लगा कोई बात नहीं, फिर आगे सूत्र आ रहा है। रायो हली, रायो हली, हली, रायो हली, किसमें हली होगा, नहीं रायो हली होगा, ठीक है। हली नहीं है, हाँ हली है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ रायो हली बोल दिया हमने, हाँ, रायो हली है, ठीक है ठीक है। 7 2 85। कौन पे हैं आप? आवाज नहीं आ रही थी हमें इसीलिए पूछ रहे हैं। लाइन पे हैं, हाँ ठीक। तो रई किसके लिए है? धन के लिए। और स्थिति क्या है? रई धन सु, क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र कह रहा है अस्य अकार आदेशो हली विभक्तौ, कह रहा है हलादी विभक्ति यदि पर में हो, सु क्या है? हलादी है कि नहीं है? और भी हलादी है, सुप भी हलादी है, ब्याम ब्याम बीस है कि नहीं है? ये हलादी विभक्तियां हैं, यहाँ कार्य करेगा। क्या कह रहा है? हलादी विभक्ति यदि पर में हो तो रई शब्द के एकार को, ऐकार को, रई शब्द ऐ है ना, रई ऐकार, रई शब्द के ऐकार को अस्य अकार आदेशो हली विभक्तौ, तो रई शब्द के ऐकार को क्या हो? आकार आदेश हो जाए, यानी ऐ किस में बदल जाए? आ में बदल जाए। और ऐ यदि हमारी आ में बदल जाए यहाँ पर तो क्या हो गया? रा। और सकार को रुक्त विसर्ग क्या कर देंगे? राहा। अच्छा आगे आ जाओ। रई धन औ, रई धन औ की स्थिति में लगा दीजिए सामान्य सूत्र एचो यवा यावह। एचो यवा यावह क्या कर देगा? आय आदेश। और पर में क्या है? औ। आय आदेश को मिला दोगे, अधीनम व्यंजनम परेण संयोजनम, जोड़ दो, क्या हो गया? रायो। फिर क्या हो गया? रई। रई धन क्या रह गया? अस की स्थिति में फिर लगा दीजिए। आजादी विभक्ति में इसी तरह आप करते चले जाएंगे। हलादी विभक्ति में आप रायो हली लगाते चले जाएंगे। तो रूप इस तरह से क्या बनता चला जाएगा? ये राहा रायौ, रायः रायम, रायौ रायः, राया राभ्याम राबीहि। राभ्याम हुआ ना, यो हलादी विभक्ति है ना, रई को आदेश हो गया इसलिए राभ्याम हो गया। राये राभ्याम राभ्यः, रायः राभ्याम राभ्यः, रायः रायोः रायाम, राई रायोः रासु। यहाँ रुत वहाँ वो नहीं हुआ, आदेश प्रत्यय नहीं लगा। रासु एकार नहीं है ना, इणकुभ्याम इण नहीं है यहाँ, आदेश हो गया ना, आकार आदेश हो गया ना इसको। अच्छा तो हे राहा, हे रायौ, हे रायः, इस तरह ये रई भी पूरा हो गया। ठीक है। क्या है? गलई हर्षय धातु से बना गलऊ शब्द। क्या बना? गलऊ शब्द। गलऊ शब्द का मतलब क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के लिए ये गलऊ शब्द होता है। गलऊ शब्द में भी आपको सामान्य रूप से कौन सा सूत्र लगाना है? एचो यवा यावहा। तो एचो यवा यावहा में लगाते चले जाइए। क्या हो गया? गलई धन क्या हो गया? सु। सु में कुछ लगना ही नहीं है। सु में क्या लगाएंगे आप? गलई धन सु। सामान्य रूप से गलई धन सु में आप करिए इसको। गलई धन सु में वो गलऊ है ना, गलऊ। हाँ जी। गलऊ धन सु है कोई सूत्र प्राप्त? गलई नहीं, गलऊ है। गलऊ है। हाँ गलऊ में है कोई सूत्र प्राप्त? कुछ भी नहीं है, मिला दीजिए। वो सूत्र प्राप्त ही नहीं है ना कुछ विशेष, क्योंकि अगर पीछे हम देख के आए आयकार था वहां, तो आयकार में हलादी विभक्ति में उन्होंने सूत्र घड़ दिया रायो हली। यहाँ ऐसा कोई सूत्र नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है, तो सामान्य रूप से मिला दिए। गलऊ को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उसको रुत विसर्ग हो जाएगा। तो क्या होना? गलऊ हो गया। और फिर गलऊ धन फिर क्या है?
गलौदन औ औ की स्थिति में यहाँ आपको अजादी विभक्ति पर में है, तो अजादी विभक्ति परे होने पर एचो यवा यावा आप लगा सकते हैं। तो एचो यवा यावा लगाने से आपका रूप क्या बन जाएगा? गलावहु। इसी तरह से अस में भी अजादी विभक्ति परे है, तो जहां जहां अजादी विभक्ति परे होगी वहां पर सामान्य सूत्र एचो यवा यावा लग जाएगा, और जहां अजादी विभक्ति परे में नहीं है वहां पर आप जैसे भ्याम है तो गलौभ्याम और गलौ भी ये सामान्य मिलाते आप चले जाएंगे, तो ये रूप सिद्ध हो जाएगा। गलौहु गलावहु गलावह, गलावम गलावहु गलावह, गलावा गलाउभ्याम गलाउभिः, गलावे गलाउभ्याम गलाउभ्यः, गलावह गलाउभ्याम गलाउभ्यः, गलावह गलावोः गलाभ्याम गलावाम, गलावी गलावौ गलाउषु, हे गलाउ हे गलावौ हे गलावह। इति अजंत पुल्लिंग हो गया। ये अजंत पुल्लिंग आज आपका पूर्ण हुआ। यहाँ तक के रूप आप बना लीजिए। कौन कौन से रूप आज आपको बनाने हैं ये हम बता देते हैं। पितृ का रूप आपको बनाना है, जामात्री का रूप आपको बनाना है। पितृ और जामात्री दोनों में उपधा को दीर्घ नहीं होगा। नृ नृ का आपको रूप बनाना है, नृ का रूप आप बना लीजिए। ओकारांत एक वचन में होगा, एक जगह होगा बस। उपधा दीर्घ एक जगह होगा, और वो भी आप त्रित से नहीं होगा, एक जगह होगा। वो सिर्फ नहीं, एक जगह तो होगा। सरनाम वो तो पिता बनाओगे आप, जामाता बनाओगे, वो एक जगह होगा, वो भी केवल एक जगह सूत्र। अच्छा, ओकारांत का बना लीजिए गो, हाथ से बना के देख लीजिए। ओ में गो तो नित कर देना है, और औ तो अम शसो से अम और शस विभक्ति में उसमें जो है आकार आदेश उसको कर देना है। और रायो अली से आप रई बना लीजिए, और गलाऊ का बना लीजिए। ये 5-6 रूप है, इनको आप सिद्ध कर लीजिए। फिर अगले पार्ट में अजंत स्त्रीलिंग शुरू करेंगे। अभी आज आपका पुल्लिंग पूरा हुआ। बहुत बढ़िया पहाड़ आप उतरे। आपने सूत्रों पर थोड़ा ध्यान रखिए। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।